अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है वली दक्कनी का तसव्वुर हुस्न व इश्क। वली दक्कनी जो कि महबूब का सरापा बयान करने में, महबूब का हुस्न बयान करने में, ख़ास तौर पर सरापा बयान करने में मशहूर हैं कि उन्होंने बेहतरीन मजमून बांधे। लेकिन सबक शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस जो हैं उर्दू लेक्चर्स पर आपके पास पहुंचती रहें। और हाँ, उर्दू पर मबनी किताबें दीनी हो या किसी भी किस्म की हो, आपने कोई बुक परचेज़ करनी है ऑनलाइन तो आप एक साइट है उस पर आएँ, किताबरेख्ता.com, ठीक है। तो उस पर आए आप बुक परचेज़ करें, इंशाल्लाह आपको का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। डॉक्टर जमील जालबी को तो वली के तसव्वुर इश्क और इश्क में बड़ी वफादारी दिखाई देती है। वो लिखते हैं कि वली के तसव्वुर इश्क में वफादारी बशर्त उस्तवारी का अकीदा बहुत अहमियत रखता है। यहाँ आशिक ना बोल हवास है कि हुस्न परस्ती शार को ले और ना हरजाई है कि दर दर झांकता फिरे, ठीक है। उनका जो महबूब है, आशिक जो है हुस्न परस्ती को, शार को लेकर वो हरजाई नहीं है और दर दर झांकता फिरता नहीं है। और इस वफादारी के सबब से उनके यहाँ जलने, तड़पने और अंदर ही अंदर इश्क की आग में सुलगने की कैफियत जो है पैदा हो गई है, ठीक है। वो शाही और नुसरती की तरह अपने शिकार से खेलता नजर नहीं आता, बल्कि माशूक की हर अदा और उसके खदुखाल के गरमई इश्क को तेज़ करके अपनी कैफियत, जज्बे और सोच को गहरा करता है। मतलब यह है कि वो अपने महबूब की मोहब्बत में गुम है। उनके महबूब के खदुखाल को देखकर अपने इश्क को जो है, उनका इश्क जो है उसमें जज्बा पैदा होता है, उसमें गहराई पैदा होती है, उसमें सोच पैदा होता है। वली अपने महबूब को देखता है तो वली अपने महबूब को देखते हैं तो कहते हैं, तू सर से कदम तलक, तलक का मतलब है तक, तू सर से कदम तलक झलक में गोया है कसीदा अनवरी का। अगला शेर देखें, न जानू खत तेरा किस बेखता पर चला है आज फौजे शाम लेकर। अगला शेर देखें। वैसे शेर जो है इनमें से आप पर डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी है कि आपको जो इजीली याद हो जाए, लेकिन शेर तो ऐड करना होंगे क्योंकि पोइट्री का पेपर है, पोइट्री का आप सवाल हल कर रहे हैं तो शेर आपको ऐड करने ही पड़ेंगे। सन्नत के मुसव्विर ने सबाहत के सफ़े पर तस्वीर बनाई है तेरे नूर को हल कर, ठीक है। यहाँ रंग रलियाँ मनाने, जिनसी तशनगी को लज्जत वसल से बुझाने वाला आशिक के नदीरेपन का एहसास नहीं होता। वली के यहाँ इश्क में एक शाइस्तगी है, मतलब एक शाइस्तगी है, एक अदब है जो महबूब का रखा गया है, संजीदगी और गहराई है। वो महबूब के इश्क में संजीदा है, उनके इश्क में गहराई है, ज़ब्त है और ठहराव है। उनकी तबीयत में एक ज़ब्त और ठहराव है, मतलब एक बर्दाश्त है। यहाँ उर्दू गज़ल में तसव्वुर इश्क पहली बार अमूमी सतह पर उभर कर सामने आया है। अगली कोटेशन देख लें डॉक्टर इबादत बरेलवी की वो क्या कहते हैं। कोटेशन वैसे 2 से 3 है, आप इसमें से जो भी इजी हो, मैं आपको यही कहूँगी जो आपको इजी लगे, आपने तो वही करनी है ना। तो वो कहते हैं, बहरहाल पढ़ लेते हैं। वली कहने को तो सूफ़ी थे, लेकिन उनकी गज़ल का बेशतर हिस्सा मजाजी कैफियत इश्क की तर्जमानी पर मुश्तमिल है। वली ने इंसानी हुस्न को बड़ी शिद्दत से महसूस किया। वो उसकी एक एक बात को देखते और उससे मुतासिर होते हैं, और उनका ये तासुर अक्सर व बेशतर जो है इश्क की सरहदों को छूता हुआ महसूस होता है। उनकी गज़लों में मजमूई तौर पर देखा जाए तो हुस्न सनफ़े लतीफ़ का हुस्न नज़र आता है, ठीक है। यहाँ तक ये कोटेशन काफ़ी है। और जब आप लिखेंगे, यहाँ पर 3 साढ़े 3 लाइनें, बल्कि 4 लाइनें हैं, जब आप लिखेंगे ये लिखने में 5 से 6 लाइनें जो है ये हो जाएंगी, ठीक है। इतनी मुश्किल नहीं है कोटेशन। वो कहते हैं कि उनकी गज़लों को मजमूई तौर पर देखा जाए तो उन्होंने हुस्न को जो है खुलकर बयान किया, और महबूब के हुस्न को वली दक्कनी ने बेहतरीन अंदाज में बयान किया। उर्दू अदब में वली दक्कनी का
महबूब का सरापा बयान करने में, महबूब की आंखों की तारीफ, महबूब की जुल्फ़ों की तारीफ, महबूब के कद की तारीफ, महबूब की कमर की तारीफ, मतलब जो भी है उन्होंने सरापा जो है बेहतरीन अल्फाज में बेहतरीन तरीके से बयान किया। आगे देखें, लिखा है कि हुस्न परस्ती उनके यहाँ महज बोल हवासी या हवस नाकी तक ही महदूद होकर नहीं रह जाती, वो इश्क की दुनिया में पहुंचती है और वो हुस्न की तफसील के साथ साथ उस कैफियत की तर्जुमानी जो भी करते हैं जो हर सेहतमंद इंसान पर तारी हो सकती है। वो कहते हैं एक हुस्न है, उसमें वो मुब्तला हो गए हैं, हुस्न है उसको देकर वो इश्क में मुब्तला हो गए हैं। उस दौरान जो इश्क में कैफियत हैं उसकी जो है वली ने बेहतरीन तर्जुमानी की है, जो हर सेहतमंद इंसान पर तारी होती हैं और हर इंसान उन कैफियत में से गुजरता है। ठीक है, वली इन दोनों के शायर हैं, उनकी गज़ल में खारजी हुस्न की कैफियत का बयान भी है और साथ ही साथ उन आफाकी वारदातों कैफियत की तर्जमानी भी है जिनको इश्क ही पैदा कर सकता है। वो कहते हैं हुस्न की कैफियत का बयान तो उन्होंने किया है और उस दौरान आफाकी वारदात जो मतलब इश्क के दौरान जो मतलब कैफियत हैं, इश्क की वारदात हैं, कैफियत हैं, उनकी तर्जमानी इश्क के ज़रिए जो भी मतलब एक आशिक के जज्बात होते हैं, उसके हालात होते हैं, कुछ भी है, उनको उन्होंने हर तरीके से जो है बयान किया है और उसको मुख्तलिफ मतलब हर उन्वान में इस जो है आशिक जो जिन भी कैफियत से गुजरता है उन सब का मजमून बांधा है वली ने और उसको साबित करने की, वाज़े करने की कोशिश की है। वली के इश्क में सपुर्दगी है, लेकिन इस सपुर्दगी में इंतहा पसंदी उनके यहाँ रूनमा नहीं होती। ठीक है, मतलब वो इश्क में खुद को महबूब के सपुर्द कर देते हैं, लेकिन उसमें इंतहा पसंदी नहीं है, इसलिए सोज़ो गदास तो उनकी गज़लों में पैदा हो जाता है, लेकिन कनूतियत से वो दामन बचाए रखते हैं। ठीक है, वली ने इश्क का जो तस्वुर पेश किया है इसमें इसी वजह से एक लिए दिए रहने वाली कैफियत मिलती है, एक रिफ़त और बरतरी का एहसास होता है। ठीक है, वो इस इश्क और उसकी मुख्तलिफ मबतू वारदात और कैफियत की तर्जुमानी में हकीकतों वाक़ियत के दायरे से बाहर नहीं निकलते। मतलब वो उसमें जो मुख्तलिफ हालात हैं, वाक़ियात हैं, कैफियत हैं, उसकी तर्जुमानी करते हैं और हकीकत और वाक़ियत के दायरे से बाहर नहीं निकलते। और इसी का ये असर है कि वली की गज़लों में एक इंसानी फ़िज़ा का एहसास होता है। हुस्न और लवाजमात, इश्क और मुतल्लिक़ात, इश्क की हकीकत और वाक़ियात से कैसी भरपूर तस्वीरें उनकी गज़ल में दिखाई देती हैं। मतलब हुस्न है, उसके लवाजमात हैं, ठीक है, इश्क है, इश्क के मुतालिक जो भी कैफियत हैं, इश्क की क्या हकीकत है, वाक़ियत है, क्या तस्वीरें हैं, इश्क क्या हालात लेकर आता है, मतलब जो भी है आप समझ लें। तो ये सब को उन्होंने उन सब का एक जो है मजमून बांधा है। आगे शेर देखें उनका, आगोश में आने की कहाँ ताब है उसको, आगोश में आने की कहाँ ताब है उसको, करती है निगाह जिस कदर नाजुक पे गिरानी, निगाह का मतलब है निगाह, ठीक है, करती है निगाह जिस कदर नाजुक पे गिरानी। आगे शेर देखें, खूब रू खूब काम करते हैं, खूब रू खूब काम कर, खूब रू मतलब खूबसूरत, ठीक है, खूब काम करते हैं, यक निगाह से गुलाम करते हैं, मतलब एक निगाह से गुलाम करते हैं। देखें ये शेर कितना इजी है, लेकिन इसमें बात जो है बड़ी की गई है। ठीक है, आसान शेर है, ये याद करने में इजी है। ठीक है, अगला शेर देखें, ऐ जाने वली वादा दीदार को अपने, ऐ जाने वली वादा दीदार को अपने, डरता हूँ मुबादा के फरामोश करे तू। वो कहते हैं मैं वादा तो कर लूँ महबूब, मैं डरता हूँ कि तू मेरा जो है वादा अगर मैं तुझसे करूँ तो वो तू फरामोश ना कर दे, मुझे इस बात का डर है। ठीक है, अगला शेर देखें, बुलबुले वैरां करना दिल के तई, काम है तू चेहरा है गुलनार का। जब सू, अगला शेर देखें, जब सू वो नाजनी की मैं देखता हूँ छब अजब, जब सू ये जो लफ्ज़ है ना सू, ये बहुत पुरानी उर्दू है। तब के वली जो है मिर्ज़ा गालिब से और मतलब मीर तकी मीर, ख्वाजा मीरदाद, इन सबसे पहले के शायर हैं। ठीक है, तो पुरानी उर्दू के अल्फाज हैं, जब सू वो नाजनी की मैं देखता हूँ छब अजब, तब सू मेरे ख्याल है
मेरे ख्याल है दिल में अजब अजब। कहते हैं मैं जब भी उस नाज़नी को देखता हूँ, उसके छब अजब देखता हूँ, उसकी खूबसूरती देखता हूँ, तब से सू कहते हैं से, तब से मेरे दिल में महबूब की मतलब यह है कि खूबसूरती देखकर दिल में अजब अजब ख्याल आते हैं। ये शेर देखें, वली महबूब का सरापा बयान करने में माहिर है, माहिर शायर गर्दाने जाते हैं। इसमें देखें महबूब के कद की तारीफ कर रहे हैं वली। दिल लजाते हैं ए वली मेरा, दिल लजाते हैं ए वली मेरा, लजाते मतलब बहलाते हैं, ए वली मेरा, सरू कद जब खराम करते हैं। सरू आई थिंक आपको पता होगा, एक दरख्त है, वो अपनी ऊंचाई की वजह से, अपने कद की वजह से बहुत जो है मशहूर है। वो यहाँ पर अपने महबूब के लंबे कद की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा आगे देखें, वली की शायरी में रवायत के असरात हैं, लेकिन ये महज रवायती तसव्वुरात और वारदातों कैफियत नहीं हैं। उनमें वली के दिल की धड़कन सुनाई देती है, उनके खून की रवानी का एहसास होता है, उनके जज्बात का मुरक्का नज़र आता है। मतलब जज्बात की मुरक्का कहते हैं लफ्ज़ी तस्वीर खींचना, ठीक है, लफ्ज़ी तस्वीर खींचना के जो वाक़या या बात बयान कर रहे हैं कि उसका जो नक्शा है वो कारी पर, पढ़ने वाले पर जो है वाज़े हो जाए। वो जज्बात की मुरक्का करते हैं, जज्बात की तस्वीर कशी करते हैं, ऐसे आप समझें, ठीक है। उनकी खूबी और सादगी है कि जो सबसे पहले अपनी तरफ दामन दिल को खींचती है। डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी लिखते हैं, वली के साथ जुल्म यह है कि उनके ख़ानदानी पस मंज़र की रोशनी में उसे इश्क हकीकी की इस्तिलाहों में मुक़य्यद किए जाने की रवायत मौजूद रही है। जैसे बकौल नूरुल हसन हाशमी, वली का इश्क महज मजाजी इश्क है और ये इश्क हकीकी के सफ़र की पहली मंजिल है, ठीक है। इश्क मजाजी जो है अगर आपका सच्चा है तो इश्क हकीकी को आप ज़रूर पा लेंगे, ठीक है। वो समझते हैं कि वली की सारी शायरी वहदतुल वजूदी असरार से ममलू है और हुस्न के सारे मज़हर महज मजाजी हैं। इसका मतलब ये है कि वली सिर्फ सूफ़ी शायर हैं। नूरुल हसन हाशमी के नुक्ता नज़र से ये लगता है कि ये हम कोटेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पूरा करें। पहले भी हमने 2 से 3 कोटेशन पढ़ी हैं, आगे भी 1-2 कोटेशन आएंगी। आप 1 से 2 ऐड कर लें, ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि हमें पता हो कि वो इस सवाल कैसे कंप्लीट करना है और इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। हम रीड कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब यह है कि वली सिर्फ सूफ़ी शायर हैं। नूरुल हसन हाशमी के नुक्ता नज़र से ये लगता है कि वो वली को महज शाहिद हुस्न, ठीक है, समझने पर कनात करते हैं और शाहिद का काम महज मुशाहिदा है, ठीक है। कल्ब की कैफियत का इजहार नहीं किया। क्या ये वली को महदूद कर देने की कोशिश नहीं? क्या बेहतर नहीं कि हम ये समझे कि वो एक शायर था, आशिक मिजाज था। वली जो है फितरी तौर पर आशिक मिजाज थे, ठीक है। इसके मजाजी को उन्होंने बहुत बयान किया, महबूब की तारीफ वगैरह बहुत की, जो कि आपने शेर पढ़े आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और तहजीबी रिवायत के तौर पर तसव्वुफ का पहलू था और हुस्न की कैफियत इसलिए महज मुजर्रद नहीं थी। डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी के मुताबिक बेहतर यह है कि हम उसे सूफ़ी शायर नहीं बल्कि शायर के समझने की कोशिश करें, जिसका सीना हुस्न और इश्क, ठीक है, वो हुस्न और इश्क, वो एक महबूब का हुस्न देखते हैं तो वो उस पे शायरी शुरू कर देते हैं। मज़ाहिर कायनात देखते हैं, फितरी मनाजिर देखते हैं, उसकी खूबसूरती को, मतलब ये कि खूबसूरती को बयान करना, वो उसकी खूबसूरती को बयान करते हैं और धरती की मोहब्बत से उनका जो दिल है वो भरा हुआ है मोहब्बत से, और वो नहायत साहिब ज़ौक़ इंसान मालूम होता है। उनके यहाँ बुलंद जमालियाती एहसासात हैं, मतलब खूबसूरती को महसूस करना, चाहे वो फितरी खूबसूरती हो या इंसानी खूबसूरती हो, मतलब महबूब की खूबसूरती हो, उसको वो खुलकर बयान करते हैं। शेर देखें, हर ज़र्रा आलम में है खुर्शीद हकीकी, यूं बूझ के बुलबुल हूँ हर एक गुंचा वहाँ का। वली के मुतालिक ये भी कहा गया है, वली का एक साजन है जिसको वो प्यार से सदहान नामों से पुकारते हैं, मतलब मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। और वली के तख़य्युल में किसी जेब का नक्शा था जिसका सरापा एक अजीब दिलकश अंदाज में नुमाया है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरा तो ये भी ख्याल है कि अगर उन्हें हसीनों से बेमहाबा मेल जोल के आम मौके भी मिले होते तो उन्हें उनसे जिस्मानी तौर पर दिल लगाने का ख्याल पैदा होता, ठीक है। शायद उनके कलाम में हसरत का रंग ढंग नमूदार हुआ होता, मगर मुझे तो वली का इश्क ख्याली और मिसाली मालूम होता है।
वली का इश्क हकीकी था या मजाजी? डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला लिखते हैं कि ख्वाह उनका इश्क सूफियाना हो या महज मजाजी, ये यकीनी है कि मजाज उनके पेश नज़र था, इश्क मजाजी उनके पेश नज़र था, उस पर ज़्यादा वो लिखते रहे और उसमें वो यकजाई ना थे बल्कि हरजाई थे, ठीक है। बल्कि उनके अंदाज़ बयां की तस्वुरियत ये जाहिर करती है कि वो इतने हरजाई थे कि महबूब की तारीफ़ व तौसीफ़ में हुस्न की जो तस्वीर हमारे सामने पेश करते हैं हम उसे पैकर ख्याली ही समझने पर मजबूर हो जाते हैं। मगर ये शायरी के फ़न का कमाल है कि उसने इस पैकर ख्याल और नक्शे तस्वुर को इंतहाई तौर पर महसूस बनाकर हमारे सामने जो है जलवागर किया है। मतलब यह कि वो उनकी शायरी का फ़न है, उनका कमाल ये है कि उन्होंने अगर ख्याली ही शायरी की है और नक्शे तस्वुर को इतना बेहतरीन तरीके से बयान किया, इश्क के जज्बात को, कैफियत को, वारदात को, जो भी मतलब हालात वाक़यात इश्क में रोनमा होते हैं, अगर वो ख्याली तौर पर भी बयान कर रहे हैं तो ये हैरानी वाली बात है कि हम उसे इंतहाई तौर पर महसूस करते हैं और इसे हकीकत गर्दानते हैं कि वली का जो है हकीकी इश्क था। सरापाए जिस्म की तारीफ व तौसीफ इतने उम्दा और दिलकश पैराया बयान की है कि वली को उर्दू शायरों में सबसे बड़ा सरापा नगार कह देने में कोई मजायका मालूम नहीं होता। मैंने पहले ही कहा आपको कि वली जो है महबूब का सरापा बयान करने में, मतलब सरापा मतलब महबूब के जिस्म की तारीफ, उसके खूबसूरती की तारीफ बयान करने में जो है कमाल रखते थे, ठीक है। महबूब की हर एक अज़ा की वो तारीफ़ करते थे, चाहे वो आँखों की हो, जुल्फ़ की हो, मतलब महबूब के होंठों की हो, उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों से वो तशबीह देते थे। वो कहते हैं उनको उर्दू का सबसे बड़ा सरापा निगार कह देने में कोई मजायका मालूम नहीं होता। शायर का तस्वुर इतना आम मालूम होता है कि उसमें मुबालगा की वो हद है कि शायर किसी ऐसे हसी का परस्तार मालूम होता है कि जिसकी सिफात किसी एक इंसान में जमा नहीं हो सकती, ठीक है। जो उन्होंने खूबसूरती बयान की है वो किसी एक इंसान में जमा नहीं हो सकती। वली का महबूब आम महबूब भी मालूम नहीं होता, ठीक है। वली की तमन्ना है कि उनका महबूब उनके घर आए। वली महबूब की गली में ज़रा कम जाते हैं, वो अपने महबूब को अपने ही घर जलवा फरमा देखना चाहते हैं। कभी कभी उनका महबूब उनके घर आता भी है तो वो इस तरह कि उसका खराम नाज गैर महसूस ही रहता है। उनके ही एक शेर का मिसरा देखें, मेरे घर में इस तरह आता है जीऊं सीने में राज आए। जीऊं वही पुरानी उर्दू का लफ्ज़ है, जीऊं मतलब जैसे का यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। मतलब मेरे घर में वो इस तरह आता है जैसे सीने में एक राज आए, बिल्कुल खामोशी से, ठीक है। ये भी दरअसल उस महबूब की तस्वीर है जो ज़मीन पर शायद गामजन ही नहीं होता, जो है ज़रूर मगर राज की तरह गैर महसूस और गैर मुबसर मतलब नज़र ना आने वाला, ठीक है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला इस सारी बहस के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वली के कलाम में किसी खास महबूब और हबीब का नक्शा पाया जाता है, दुरुस्त मालूम नहीं होता। वली का सारा अंदाज़ बयां इसकी तरदीद करता है कि वली एक हुस्न परस्त जमाल दोस्त शायर थे, हुस्न परस्त थे, हुस्न की तारीफ करने वाले थे, खूबसूरत लोगों को वो पसंद करते थे। उसके पेश नज़र हुस्न का वो जलवा आम है कि जो हर पैकर मजाज में मौजूद है, ठीक है। मगर हुस्न के लिए उसकी प्यास इतनी शदीद है वो किसी एक महबूब के लुत्फ़ उनसे तस्कीन नहीं पा सकते और उनका जो ज़ौक़ है हरजाई और हमा जाती है। इसलिए उनके महबूब की तस्वीर मिसाली और तस्वुरी महबूब की तस्वीर दिखाई देती है। शेर देखें, बख्शा है, काफ़ी सारे शेर हैं इस सवाल में ऐड किए गए हैं, तकरीबन 2 से 3, कम से कम 2 से 3 या 3 से 4 हो सके तो आप ज़रूर ऐड करें इसमें, तो एग्जामिनर आपको नंबर देने में, ठीक है, कंजूसी नहीं करेगा। शेर देखें, बख्शा है तेरी नैन ने कैफियत मस्ती, बख्शा है तेरी नैन ने, यहाँ पे देखें महबूब की आंखों की तारीफ कर रहे हैं। तेरे नैन ने कैफियत मस्ती, तुझ मुख ने खबरदार किया है बेखबरी कूं मतलब बेखबरी को, पुरानी उर्दू है। तुझ मुख ने, मुख कहते हैं चेहरे को, ठीक है। ऐसे अगला शेर देखें, ऐसे नसीब मेरे कहाँ है वली के आज, उस गुल बदन को अपने लगे हार कर रखूं। अपने ऐसे नसीब मेरे कहाँ है वली के आज, उस गुल बदन को मतलब उस खूबसूरत बदन वाले को अपने लगे हार करूं, कि अपने गले का हार करके रख दूं, ठीक है। अगला शेर है,
यक जाम में दो जग को करे मस्त तो बेखबर, तेरी नैन का अक्स पड़े गर शराब में। ठीक है, जो है तेरे बदन में रंगो खूबी, कहाँ ये रंग ये खूबी कली में। वो कहते हैं तू कली से भी ज्यादा नाजुक है, जो है तेरे बदन में रंग और खूबी, एक कली में भी वो खूबसूरती नहीं जितनी कि महबूब तेरे पास है। ठीक है, कैफियत बहारे अदा तब सू है, तब से है मतलब सू, वो मस्त नाज जब मस्ती मस्त शराब है। ठीक है, अगला शेर देखने को शेर नहीं होता वली, देखने को शेर नहीं होता वली, मद्दा इसको किनारों बोझ से है। शेर चेक करें आप। डॉक्टर तबस्सुम कश्मीरी मजीद लिखते हैं कि हिंदुस्तान के जनूब में पैदा होने की वजह से वली सांवले रंग से भी मशहूर रहा। ठीक है, चुनाचे उनकी गजल में जनूब का बुत भी मौजूद है। दरअसल वो शुमाल और जनूब के दोराहे पर खड़ा था और हुस्न के ये दोनों बुत उसके कल्बो नजर की रौनक बन रहे थे। हिंदुस्तान की मकामी रिवायत से बनने वाला आखिरी बुत वली ही ने तराशा था। शुमाली हिंद की शेरी रिवायत की गलबा से ये बुत ऐसा मगलूब हुआ कि उसे दोबारा अपने खदुखाल ना दिखा सका। ये चंद एक शेर देख लें, फिर इंशाल्लाह सवाल का एंड करते हैं। वो कहते हैं तुझ मुख की परस्तिश में गई उम्र मेरी सारी, तुझ मुख की परस्तिश में गई उम्र मेरी सारी, ए बुत की पुजन हारी, टुक उसको बचाती जा, टुक कहते हैं अभी तक, टुक उसको बचाती जा, तुझ ने में दिल जल जल जोगी की लिया सूरत, एक बार उसे मोहन छाती सू लगाती जा, छाती से लगाती जा, सू का मतलब से, एक बार मतलब एक ही बार उसे छाती से लगाती जा, चले मने ए चंचल बाकी को लजावे तू। ये मुश्किल इसके अल्फाज हैं। पहले सवाल के शुरू में काफ़ी सारे शेर हैं, आप उसमें से याद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको वली का तस्वुर हुस्न इश्क ये टॉपिक है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपके इल्म में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास लेक्चर जो है इंशाल्लाह डेली बेस पर आपके पास पहुँचते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।